उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में राम स्वरूप और उनकी पत्नी गंगा देवी रहते थे। उनके 7 बेटियां थीं, सुनीता, कविता, रानी, पूजा, गीता, मीना और लता। सबसे छोटा और इकलौता बेटा था मोहन। गांव वाले अक्सर कहते, इतनी बेटियां हैं, एक बेटा ही बुढ़ापे का सहारा बनेगा। रामस्वरूप भी यही सोचते थे। उन्होंने बेटियों की शादी साधारण घरों में कर दी, लेकिन बेटे मोहन को शहर पढ़ने भेजा। उसे हर सुख दिया, हर जरूरत पूरी की। समय बीता, मोहन की शादी हो गई। उसकी पत्नी शालिनी शहर में पली बड़ी थी। शादी के बाद मोहन अपने माता पिता को भी शहर ले आया। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे शालिनी को सास ससुर की आदतें खटकने लगी। एक दिन शालिनी बोली, हमारे घर में अब जगह कम पड़ रही है, आपके मम्मी पापा को गांव भेज दीजिए। मोहन चुप रहा। कुछ दिन बाद उसने अपने माता पिता से कहा, पिताजी, आप लोग गांव वापस चले जाइए, यहां आप लोग असहज रहते हैं। गंगा देवी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, हमने तो सोचा था बुढ़ापे में तुम्हारे पास रहेंगे। मोहन ने नजरें झुका लीं। दोनों बूढ़े माता पिता गांव लौट आए। अब उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। तभी एक दिन बड़ी बेटी सुनीता मिलने आई। उसने माँ बाप की हालत देखी तो रो पड़ी। माँ, आप हमें क्यों नहीं बताती? धीरे धीरे सभी 7 बेटियां बारी बारी से आने लगी। कोई दवा लेकर आती, कोई राशन, कोई कपड़े। हर महीने वे आपस में पैसे जोड़कर माता पिता की मदद करने लगी। गांव वाले अब कहने लगे, बेटियां सच में लक्ष्मी होती हैं। कुछ महीनों बाद रामस्वरूप की तबीयत बहुत खराब हो गई। खबर सुनकर मोहन भी गांव पहुंचा। उसने देखा कि उसकी 7 बहनें दिन रात माता पिता की सेवा कर रही हैं। मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रोते हुए बोला, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया। रामस्वरूप ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, सेवा दिल से होती है, मजबूरी से नहीं। मोहन ने बहनों से भी माफी मांगी। उसने तय किया कि अब वो माता पिता को अपने साथ रखेगा और उनका सम्मान करेगा। शालिनी भी गांव आई। उसने जब देखा कि बेटियां बिना किसी स्वार्थ के सेवा कर रही हैं, तो उसे भी अपनी गलती समझ में आई। वो बोली, माँ, मुझे माफ कर दीजिए, अब आप लोग हमारे साथ चलिए। आखिरकार पूरा परिवार फिर से एक हो गया। सीख, बेटा हो या बेटी, असली सहारा वही होता है जिसके दिल में माता पिता के लिए सच्चा प्यार और सम्मान हो। बेटियां कभी बोझ नहीं होती,